क्या करना है? वेदी में आग उतरना है। तब स्वर्ग का आग आकाश से उतरा, वेदी पर चढ़ा हुआ सारी वस्तुओं को भस्म कर दिया। हालेलुया। ये वेदी किसको दृष्टांत देता है? मुंह खोल के बोले, पीछे वाला लोग सब, वेदी किसको दृष्टांत देता है? बोले हमको दृष्टांत देता है। बोले मुझको दृष्टांत देता है। सब मुंह खोल के बोले मुझको दृष्टांत देता है। बगल में हाथ मिला के बोलिए मुझको दृष्टांत देता है। हालेलुया। वेदी को क्या करना है? मरम्मत करना है, नहीं तो आग नहीं उतरेगा। एलिया वेदी को मरम्मत किया, 3 काम किया। वेदी को क्या करना? मरम्मत करना, हमारे जीवन में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको पूरा सॉल्व करना। उसके बाद क्या करना? वेदी मरम्मत हो गया, वेदी तैयार हो गया। अभी आग उतरेगा? नहीं उतरेगा। वेदी पर क्या करना? बलि चढ़ाना। वेदी पर बलि चढ़ाया। बलि कौन है? बलि का बकरा कौन है? कौन है? खुद हम है, मैं है। बोलिए मैं है। बलि बकरा कौन है? मैं मसीह में मरना है, मैं अपने आप को वेदी पर चढ़ाना है, मेरा आत्मा शरीर प्राण प्रभु के साथ वेदी पर चढ़ाना है, मेरा नजर विचार सब कुछ प्रभु के लिए वेदी पर चढ़ाना है। हम यीशु के साथ चूल्हे पर चढ़ाए जाए और खुद वेदी को चढ़ाना है। हालेलुया। उसके बाद याजक बनकर दुआ करना, प्रभु का आग उतरेगा। हालेलुया। अभी बलि चढ़ाने के बारे में, बलि को तैयार करने के बारे में पिछला दिन हम देखता रहे। बलि चढ़ाने के लिए कितना चीज चाहिए? 9 चीज का जरूरत है। लेवी व्यवस्था पहला अध्याय 1 से लेकर 12 तक पढ़ते समय वहां पर लिखा है 9 प्रकार की चीज होने से वो बलि प्रभु अंगीकार करेगा। पहले क्या है? निर्दोष होना चाहिए। सारी दोष के साथ बलि चढ़ाएंगे, प्रभु अंगीकार नहीं करेगा। दूसरा क्या चाहिए? मरना चाहिए। हम मसीह के साथ मरना है, तब मसीह के साथ जिलाया जाएंगे। और तीसरा क्या है? लहू चिलकाना है। 14 क्या है? खाल उतारना है। और 5वां क्या है? टुकड़ा टुकड़ा करना है, कोठा नहीं रखना है। और 6 क्या है? सिर को जलाना है वेदी पर। और 7वां क्या है? सर्वी। इसका बारे में पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं, सर्वी को क्या करना? जलाना है। हालेलुया। ये सर्वी किसका दृष्टांत देता है? हमारा घमंड, अहंकार, हेडवेट, फ्रिक्शनल हेडवेट। घमंड बहुत प्रकार के घमंड रहता है। बहुत लोग पैसा का घमंड, नौकरी चाकरी का घमंड, घर द्वार गाड़ी घोड़ा सोना चांदी का घमंड, बहुत लोग जाति का घमंड, अपना टाइटल का घमंड। हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे चर्च में एक ब्राह्मण परिवार वो आता था। पता नहीं एक दिन उनको कोई बता दिया एक ही क्लास में सबके साथ हम नहीं पिएंगे। हालेलुया। हमारा अलग क्लास चाहिए। मैं बोला अलग क्लास से नहीं होगा, चाहे तो लो नहीं तो जाओ। चाहे दिला क्यों है? उनके अंदर क्या था? ब्राह्मण का घमंड है, ताकि हम छोटे जातियों के साथ एक ही क्लास में, उनका स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग में कोई जाति भेद नहीं है, स्वर्ग में कोई रिश्ता नहीं चलेगा। बहुत लोग इस चीज को उसको नहीं समझते। यहाँ पर घमंड दिखाते, कुछ लोग अपना सुंदरता में घमंड, कुछ लोग अपना पैसा में घमंड, बहुत प्रकार की घमंड, कुछ लोग अपना पढ़ाई लिखाई में नॉलेज में घमंड। इसलिए तो प्रभु क्या करते हैं? सबका टुकड़ा टुकड़ा करके मिला दो। अभी सिर दिखाई नहीं देगा, पैर दिखाई नहीं देगा, हाथ दिखाई नहीं देगा, सब टुकड़ा हो गया। हालेलुया। 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 इसलिए एक घमंड बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। पहला पत्रोस उसका 5 और 6 पढ़ेंगे। पहला पत्रोस उसका
5 का 5 और 6। इसी प्रकार हाँ। हे नवयुवकों, हाँ। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम क्या करो? प्राचीनों का अधीन रहो। वरन तुम सब के सब हाँ। एक दूसरे की सेवा के लिए, एक दूसरे का सेवा के लिए दीनता से कमर बांध रहो। दीनता से कमर बांधो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानियों को विरोध करता है, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। यहाँ पर एक घमंड हमारा जीवन में है, वो है प्रभु विरोध करने वाला चीज है। हमारा हर चीज में घमंड प्रकट होता। एक आदमी प्रयत्न करने के लिए पहले प्रयत्न नहीं बोलेगा, वो पहले बोलना तो तब हम बोलेंगे। ऐसा सोचिए मत। यहां पर आप बड़ा आदमी दिखा सकता है, लेकिन प्रभु के सामने आप छोटा हो जाएंगे। चैनलों के बीच में एक झगड़ा हुआ एक बार, स्वर्ग में कौन बड़ा है? पतरस बोला मैं बड़ा है क्योंकि मैं पहला चला हूं। यूहन्ना बोला चुप, मैं प्रभु का छीना में रहने वाला है, मैं ही बड़ा है। तब यूदास बोला हुआ है सब लोग चुप, अनपढ़, ढवा दो, अंगड़ा चल। इसी 12 में सिर्फ मेरा पास अथॉरिटी है, मैं कैशियर हूं, खजांची। तैली मेरे पास है, तुमको खाना पीना मैं देना पड़ेगा, मैं बड़ा है। अंदर है, तुम लोग चुप, तुम लोग को मैं लेकर आया। मत्ती बोला होगा, देखा मैं टैक्स कलेक्टर था, बहुत बड़ा ऑफिसर था, वो नौकरी छोड़कर आया, मैं बड़ा है। सब लोग झगड़ा आपस में। यीशु सबको बुलाया, एक छोटा सा बच्चा को अपना साथ बुला के, जब तक तुम बच्चा के जैसा अपना आप को छोटा नहीं बनेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता। करने का बात है, कौन बड़ा छोटा? एक छोटा बच्चा का सवाल मुश्किल है, बहुत कठिन है। बिल्कुल छोटा लोग, छोटा बनना आसान है, इसलिए छोटा लोग जल्दी स्वर्ग चले जाता। बड़े लोग छोटा बनना बहुत मुश्किल है। वो अपना लेवल के लोगों को ढूंढता है, बातचीत करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, प्रतिवाद बोलने के लिए अपना लेवल के लोगों को ढूंढता है। शायद हो सकता है अपना लेवल के लोग यहाँ पर मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप किसको तुच्छ समझते, वो प्रभु का करीब में खड़ा हो जाएगा। जो यहाँ पर नालायक समझते हैं, वो प्रभु के साथ सिंहासन में बगल में बैठ जाएगा। ये बहुत बड़ा आश्चर्य हमारे लिए इंतजार है स्वर्ग में। वर्ल्ड में, दुनिया में जब निष्पाप दशा था, पहला पाप क्या था मालूम है? घमंड था। किसके अंदर में आया? लूसीफर के जगह में आया। क्यों? उनका बारे में वर्णन कर रहा है एसेकिएल में, एसाया में। तो आप देख सकते हैं उनके सारे शरीर में हर किस्म का नवम मणि, रत्न, वो सजा हुआ पूरा सोना से, कीमती पत्थरों से। उनका फल देखा, उनका सुंदरता में सारी स्वर्गदूत में सबसे अधिक सुंदर, बहुत सुंदर, अपना सुंदरता में घमंड। बाकी सारी लोग दूर में रहता है, ये सिंहासन के करीब में रहता है। प्रभु का सिंहासन के करीब में उनका एक ही काम, जिंदा परमेश्वर को स्तुति आराधना करना। सब लोग उनका तारीफ करता था, सब लोग उसका भी क्या करता था, तारीफ। अरे तुम कितना सुंदर, तुम कितना महान, बोल बोल के ही पुरस्कार देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जीवन में भी ऐसा ही है। कोई आपको तारीफ करता है, सावधान हो जाइए। अब पहले एक बात बताया, एक पास्टर था टीपीएम में, उनका गवाही सुना, बहुत अच्छा प्रचार करता। उसके नाम था क्या नाम? दुरई।
बहुत अच्छा फेमस कन्वेंशन टीचर है बेचारा। उसका पहचान है ना, आप कितना घंटे भी सुनेगा टाइम नहीं देगा। मेरा यीशु मसीह का प्रचार कितना दिन चलता था? 3 दिन चलता था। 3 दिन आपका प्रचार सुन रहा, कोई खाया नहीं पिया नहीं, बाइबल पढ़ा नहीं पढ़ा। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, उनका अपना प्रचार में थोड़ा सा वो जूनियर, लेकिन सारी सीनियर के ऊपर हर जगह पर हर स्टेज मिल जाता था, हर फुलपिट मिल जाता था। उनका प्रचार ही बहुत पड़ी था। एक दिन उनको समझाया प्रभु, अभी ठीक है, बहुत अच्छा प्रचार, अभी भी बहुत अच्छा प्रचार किया। कभी कभी टाइम मिलता था, मैं भी उनका प्रचार सुनता। एक दिन वो प्रचार पूरा हिला करके, हर बार हिला कर करता। प्रचार करने के बाद जब आमीन बोला, एक सिस्टर दौड़ कर आया, सबसे पहले हम प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे पास्टर। कोई प्रेज द लॉर्ड बोलने से पहले वो पहले प्रेज द लॉर्ड पास्टर। आज क्या प्रचार पास्टर, आज हम हिल गया, हम सिर्फ सारी कलीसिया हिल गया पास्टर। बहुत बहुत धन्यवाद, तारीफ पास्टर। तब वो पास्टर बोला, अरे यही बात तो और एक आदमी आपसे पहले मुझे बोल दिया। वो चारों तरफ देख रहा है, नहीं पास्टर, अभी तक कोई आपका आदि नहीं मिला है। हमने पहला, हमें मतलब पहला मैं आदि मिला, मैं पहला आपका तारीफ किया। नहीं बहन, आपसे पहले शैतान ने यही बात बोल कर गया। शैतान आपको कमजोरी करवा के, गिरा के, निराशा करवा के आपको हटाने के लिए कोशिश करेगा। जब उसी में आप नहीं हटेगा, आपको बढ़ाकर गिरा देगा। कितना लोग मेरा बात समझ में आ रहा है? वो कोशिश करेगा आपको कैसा भी निराश करके, उदास करके। देखो इतना महीना, इतना साल चर्च में रहा, देखो तुमको कुछ नहीं मिला, तुम्हारा शादी नहीं हुआ, बच्चा नहीं मिला, नौकरी चाकरी नहीं मिला, तुम्हारा बच्चा सुधरा नहीं, तुम्हारा घर नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। शैतान हिलाने की कोशिश करेगा। जो हिल गया निकल गया, जो नहीं हिला, नहीं कुछ दे ना दे, प्रभु ही मेरा जीवन, मुझे आनंद का कि जीवन उसे पौलुस अपना दौड़ ही पूरा किया। जीवन भर उसके जिंदगी में क्या था? खाना घुसता था, शैतान उसका लात मारता था। 3 बार मैं प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु मुझसे बोला, मेरा अनुग्रह तुम्हारे बहुत है। मरने दम तक उसी प्रॉब्लम के साथ, उस समस्या के साथ। वो समस्या क्या है, वो कांडा क्या है, वो शैतान गुस्सा मारा क्या है, बहुत लोग बहुत किस्म का बोलता है, लेकिन हमको भी क्लियर पता नहीं। लेकिन मरने दम तक जब लिखता है, मैं इतने गड़ाई उड़ेला जाता हूँ, मैं अपना दौड़ पूरा किया, मैं विश्वास का कायम रखा, अभी मेरा मुकुट तैयार है। कितना निश्चित के साथ आज हमारे जीवन में बहुत सावधान रहना। गरीबी अवस्था में हम गिरने का चांसेस कम है, अमीर अवस्था में, सब कुछ भरपूरी हुआ अवस्था में गिरने का चांसेस ज्यादा है। जब तुम जमीन में है, गिरने का चांसेस कम है। गिर जाता तो तुरंत उठ जाता है, लेकिन कितना आप ऊंचा जाएगा, आपका गिरने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरा भी। गिर गया, उठना मुश्किल। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? जोरदार थाली बजा के प्रभु का धन्यवाद। मेरे भाई बहन, उसे बाइबल बार सताव नहीं देता। जो खड़े हैं वो गिरना चाहिए, अपने को संभाल। जो अपने को बोलते हैं मैं उच्चंगी लेने वाला का तरह भी नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, तुम पहले सावधान। जो खुद की धर्मिकता के ऊपर खड़ा है, तुम सावधान। इसी सभी को प्रभु के साथ वेदी पर चढ़ा देना। एक आत्मिक घमंड, आत्मिकता में घमंड हो जाता है। मैं इतना गंदा प्रार्थना करता हूं, मन में सोचा गया तुम्हारा प्रार्थना
पानी में। मैं इतना प्रसाद से देता हूं, मैं आपको बोलूं तुम्हारा प्रसाद से तो भरोसा लगा प्रभु मुझे यहां नहीं बुलाएगा। कोई दे ना दे, प्रभु का कलीसिया चलेगा, प्रभु का कलीसिया चलेगा। कोई काम करे ना करे, आज पैर अच्छा है, जवान लगा कर सब्जी नहीं काटेगा, कोई लंगड़ा आकर सब्जी काटेगा, प्रभु किसी को भेजेगा। कोई नहीं देगा, मेरे लिए प्रभु कौवा को आज्ञा देगा, जाकर मेरे दास के खिलाफ। आज अपने जीवन में किसी भी बातों में दिमाग में मत रखिए मैं इतना आत्मा ला रहा हूं, यह कम से तुम इतना आत्मा लाने में प्रभु तुम्हें सहायता किया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, अभिषेक दिया, उसके लिए धन्यवाद करो प्रभु को। सारी महिमा उधर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम थोड़ा सा भी हम घमंड करते हैं, अड्डी को तोड़कर बिठा देता है, जैसा मैं बैठा हूं। हालेलुया। कहीं पर भी कहां पर प्रभु चाकू रखेगा, तुम्हारा कहां पर घमंड है, उसी सर्पी को जला दे तो खुद जला दो, लेकिन प्रभु छीन कर जलाएगा तो बहुत बड़ा दर्द होगा। कितना लोग समझ में आ रहा? हालेलुया। अब लोग दीन कर ले, बहुत बड़ा की घमंड, उसमें सबसे बड़ा खतरा घमंड क्या मालूम है? क्या घमंड? आत्मिक घमंड, स्पिरिचुअल हैबिट। आत्मिकता में घमंड करना, वो कभी अपने जीवन में मरना दम तक कितना हो सकता है, निम्र दे चाहिए और कुछ से बात का नहीं, बाकी सब कुछ प्रभु संभाल लेगा। वो दीन पर दया करता है, दीनता से रहने में नया विश्वासी दीनता से रह जाएगा। थोड़ा पुराना होने के बाद कीड़ा काटना शुरू कर देगा। हालेलुया। क्या करेगा? कीड़ा, दिमाग में कीड़ा चलना शुरू हो जाएगा। आपको पीछे जरूर कुछ लोग शैतान भेजेगा, ब्रदर आपका ना बहुत अच्छा टैलेंट है, आप बहुत अच्छा बजाते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आप बहुत अच्छा है, सब कुछ है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है। आप खुशी हो जाएगा तो गया काम से, शैतान जीत जाएगा। शैतान यही चाहता। हालेलुया। शैतान यही चाहता। सब सावधान हो जाना, उनका मुंह में बोल दीजिए, मुझे गड्ढा में क्यों ब्रदर आप गिरा रहे हैं। हालेलुया। नहीं तो पास्टर की तरफ बोल दीजिए, यही बात पहले ही शैतान हमको आके बोल चुका है, तो दूसरा आदमी है। हालेलुया। जो आपका बारे में मुंह पर विरोध बोलने वालों से भी आपका बारे में मुंह पर तारीफ करने वालों से सावधान रहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज तक मैं किसी का भी तारीफ नहीं करता हूं। शायद बहुत लोग कुड़कुड़ाए होंगे, बहुत लोग मन में कुड़कुड़ाए होंगे। आज तक मैं किसी का भी तारीफ नहीं करता हूं। क्यों मान ले? मैं उनको खुद गड्ढा में गिराना नहीं चाहता। और जो कुछ करता है उसका प्रतिफल धरती पर भी, अनंत काल जीवन में भी प्रभु का हाथ से उसको मिल जाए। ये मेरा पॉलिसी है। मेरा पत्नी बहुत अच्छा सुंदर गाती है, इतना उम्र में भी, कभी उसका हम तारीफ नहीं करते। हम यही बोलते हैं, अरे गला से आवाज ही नहीं निकलता है, कैसा है, तुमको आवाज दे दे के मैं फटक हो गया, वो हो गया, ये क्यों?
मेरा पत्नी फूल ना जाए। हालेलुया। लूसीफर गिरेगा, एक ही काम, एक फ्रिक्शनल, उसके अंदर वो कोई पाप नहीं है। वो ना व्यभिचार किया, ना अंधेर किया, ना अन्याय किया, ना व्यभिचार किया, ना किसी का चोरी किया, ना धन दौलत है, ना पैसा का लालच है, कुछ नहीं, वहां पर कुछ नहीं। एक ही पाप, घमंड। मैं हूं सो, अरे मेरा जैसा कौन है? मेरा जैसा, मेरा जैसा, मेरे जैसा। आपके दिमाग में भी कभी कभी आता है, अरे पास्टर क्या प्रचार करता है। आजकल पास्टर का प्रचार में दम नहीं। अरे मेरे को एक मौका मिलने से ना कभी कभी आता है दिमाग में, क्यों अंदर में कीड़ा है। मुझे एक मौका मिलने से ना मैं ऐसा ही लगना था, ऐसा बनना था, ऐसा करना था, वैसा करना था। अपना टैलेंट दिखाने वाला जगह नहीं है, प्रभु का दया को दिखाने वाला जगह है। अब सोचिए, मिट्टी में बीज बोएंगे, उग कर आएगा, फल देगा। आप उसी जमीन में, खेती में मोती बोइए, मोती, हीरा बोइए, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? हीरा बोया है, मोती बोया है जमीन में, सोना बोया है, चांदी बोया है, खेती में बोया है, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इस खेती पर बीज बोना है, बीज। सोना चांदी मेरा टैलेंट के नहीं, टैलेंट दिखाने वाला जगह दूसरा है। बीज बोना है, बीज उग कर आना है। अरे का दिल से 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। आमीन। तो यह है प्रचार, हर बातों को समझाने वाला जगह, सौदा करवाने वाला जगह, आपको उस्काने वाला जगह नहीं है। एक भविष्यवाणी माने क्या है? आपको उस्काने वाला चीज नहीं है, आपका चेतावनी देने वाला। बाइबल में पुराना नियम क्यों ना हो, नया नियम क्यों ना हो, हर पहाड़ की भविष्यवाणी को अलग लेकर आप स्टडी कीजिए। सिर्फ भविष्यवाणी, उसमें तकरीबन 98% चेतावनी मिलेगा, सिर्फ 2% आशीर्वाद मिलेगा। आमीन। इसलिए आज चेतावनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला हफ्ता में देखा, प्रभु यीशु मसीह अपना प्रचार में आशीर्वाद कम दिया, चेतावनी ज्यादा दिया। आमीन। आशीर्वाद दिया, बहुत कम दिया। आप दोनों का तराश में तोड़ेंगे, दोनों का बहुत डिफरेंस है। एक परिश्रम करने वालों लोग, बोझ से दबाव लो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत लोग आया, बहुत लोग आया, बहुत लोग आया। अभी बहुत बड़ा भीड़ यीशु के पास आ गया। प्रभु रोटी खिलाया, मछली खिलाया, दाखरस पिलाया, सब तृप्त हुआ। उसके बाद प्रभु बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते, अपने आप को इनकार करो, अपना सलीब उठा के मेरे पीछे आ जाओ। हालेलुया। यह है प्रचार। आपका चेतावनी नहीं है, लोग नरक जाएगा। टीवी प्रचारक लोगों को देखा, कभी चेतावनी नहीं देगा। आपका आंसुओं को आज प्रभु पहुंच रहा है, आपका दुख बदल गया है, आपका आनंद आ रहा है। अब जहां पर आपको चंगाई मिल रहा है, आपको नौकरी मिल रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है, आपको शादी मिल रहा है, आप कहीं ढूंढिए प्रभु के प्रचार में, प्रभु के हर प्रचार में आपको सलीब मिलेगा।
एक धनवान जाकर पूछा, प्रभु अनंत काल जीवन के लिए मैं क्या करना है? जब व्यवस्था में लिखा करो, वो सब कुछ हम कर रहे हैं, और क्या मेरा कमी है? अपना संपत्ति को छोड़ के मेरा पीछे हो गए। हालेलुया। अपना संपत्ति को बेच दे, गरीबों को बांट दे, मेरे पीछे हो गए। तब उनको लगा, वो मन में सोचा होगा यीशु अच्छा नहीं है। यीशु फरीसी लोग अच्छा है, सदूसी लोग अच्छा है, शास्त्री लोग अच्छा है, न्याय प्रमाण लोग अच्छा है, याजक लोग अच्छा है, लेकिन यीशु मसीह क्यों? उसका उपदेश कठिन है, इतना आसान नहीं है। आशीर्वाद का फल है, आप अपना खाना को आप जमीन में डालना पड़ेगा, अपना जीवन को सौंपना पड़ेगा, सब कुछ खोना पड़ेगा। हालेलुया। आखिर में जीरो होना है। क्या होना है? क्या होना है? जो हीरो होता है उसका प्रभु जीरो करता है, जो जीरो हो जाता है उसका प्रभु हीरो करता है। घमंडियों को गिराने वाला, गिरे हुओं को उठाने वाला। आज हमारा जीवन में आपको जो भी चीज है, जो भी प्रभु आशीर्वाद करके दिया, अच्छा बात है, कभी उसमें अपना दिमाग मत रखिए, बिल्कुल अपना को निम्र कीजिए। प्रैक्टिकल में निम्र आना है, प्रैक्टिकल जीवन में निम्र आना है, प्रैक्टिकल जीवन में दिन होना है। मैं अभी तक पूरा दिन नहीं हुआ, हम कोचिस में, इसलिए प्रभु अभी भी जिंदा रखा है। जब हम तैयार हो गया था, कब को उठा लेना था, क्योंकि मैं तैयार होने के लिए और भी प्रभु हमें रखा। अभी तक पॉल क्रिस्टियन, बालकृष्ण पॉल क्रिस्टियन पूरा नहीं बन रहा है। प्रभु का एक एक ताड़ना से, प्रभु का एक एक ताड़ना से, प्रभु का वचन से तकरीबन मेरा सर भी जलते जा रहा है, जला रहा हूं, जला रहा हूं, पूरा जला नहीं है, कहीं कहीं है बाकी, पूरा मरा नहीं है। यहां पर हमारा आशीर्वाद रुका हुआ। आज आपका घर का आशीर्वाद, आपका परिवार का आशीर्वाद, आपके बच्चों का आशीर्वाद कहीं यहां से रुका हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आपका चेतावनी देने वालों को अपना करीब में रखिए, अपना आपको तारीफ करने वालों को दूर रखिए। कितना लोग समझ में आया? आपका चेतावनी कोई दे रहा है, ये ऐसा करना अच्छा नहीं है, वो वैसा करना अच्छा नहीं है, ए बहन तुम ये गलती कर रहा है, ए भाई तुम ये गलती कर रहा है, करके हमको सजाने वाला, सुझाव देने वाला, चेतावनी देने वाला को करीब में रखिए, आप अच्छा हो जाएगा। एक दिन सिंहासन के सामने हिम्मत से खड़ा होने का मौका मिलेगा। ऐसा लोगों को मैं चाहता हूं, लेकिन तारीफ करने वाला हम दिल से उसको दूर कर देते हैं, हम कभी नहीं चाहते। हालेलुया। कोई आगे बोलते हैं पास्टर आज प्रचार बहुत अच्छा, आज आराधना बहुत अच्छा, आज वो है ये है, तुरंत मेरा रेड लाइट चलना शुरू हो जाता है। पॉल क्रिस्टियन सौदा मैदान है, सौदा में जा। हालेलुया। आज हमारा जीवन को, इस सर्दी को जलाना, निम्न होना माने क्या है? सब कुछ होकर भी उसका इस्तेमाल नहीं करना, सब कुछ रहकर भी प्रभु के साथ जोड़ना, प्रभु का हर चीज में पहला स्थान दे दो। बहुत लोग दे नहीं पाते, बहुत लोगों के जीवन में वो नहीं होता है।
ये फ्रिक्चुअल घमंड बहुत खतरनाक है। ये लूसीफर के अंदर माया है और घमंड क्या था? फ्रिक्चुअल घमंड था। क्या उसी सिंहासन का बराबर में, जो सिंहासन में जिंदा परमेश्वर बैठा है, उसका ऊपर में मेरा सिंहासन रखने से कैसा होगा? मन में सोचा, प्रभु लूसीफर को, उनके सारी झुंड को नीचे गिरा दिया। गिनती का किताब में देख सकते, घर में जाकर पढ़कर देख लीजिए, टाइम नहीं है। 16 अध्याय में देख सकता, नोट कर लीजिए, वहां पर देख सकते हैं जैसा है कि लेवी का जीवन में शैतान घुस गया। मिला तो पढ़ लीजिएगा, पहला वचन से 16 का। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इजहार का पुत्र था। ठीक है, ये सब कुछ जानता, आप लोग ऑलरेडी स्टडी करते हैं, मैं करना नहीं चाहते। वो लेवी था, वो लेवी का सारे काम दे दिया, लेकिन उनका मन में थोड़ा सा फ्रिक्चुअल घमंड हो गया। हम भी याजक बनना चाहते, हम भी याजक बनना चाहते। आखिर उसका अंत क्या हुआ? ध्यान दीजिए, बहुत लोगों के जीवन में उनका बुलावट चाहिए। मूसा का बुलावट होता, आरोन को, उनके बच्चों को बुलावट देता, लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत लोगों के जीवन में एक किस्म का फ्रिक्चुअल घमंड आना शुरू हो जाता है। प्रभु को बहुत उनके सामने बहुत सिम्टम्स दिया, उनको बताया, उनको समझाया, और उनके छड़ी में फल आ गया। बहुत प्रभु समझाया, नहीं हुआ। आखिर में केवल दुनिया में यही झूठ का लोग जिंदा नरक में गया, और कोई जिंदा नरक में नहीं। क्यों? एक ही चीज, कोरा को बुलावट नहीं था, उसका बुलावट लेवी का था, याजक का बुलावट नहीं था। हमारे चर्च में भी आप बहुत लोगों को देख सकते हैं, उनका पास बुलावट नहीं है, लेकिन हम पास्टर बनना। तकरीबन चर्च में तकरीबन 18 लोग चर्च को तोड़कर लेकर चले गया। बुलावट नहीं है, लेकिन कागज है। क्या कागज है? रेवरेंट। कितना रुपये में? 4000 में। एक ही दिन में रेवरेंट बन गया। मैं उनके दोस्त नहीं बोलूंगा, जो संस्था का पास्टर ने झूठ मूठ का लिख कर देता है ना, उनका बहुत बड़ा गलती है। इससे क्या होता? वो दुल्हन को बना नहीं पाएगा, दुल्हन को तैयारी नहीं कर पाएगा, झूठ भी कटा करेगा, दुल्हन तैयारी नहीं होगा। यीशु के लिए पहले दुल्हन चाहिए। क्यों? यीशु हमें कहां लेकर जाने वाला है? अपना पास, अपना सिंहासन में। वो दर्शन को कभी नहीं भूलना, इतना आसान नहीं है। नौकरी को छोड़ो, अधूरा में नौकरी छोड़ दिया, 16 साल 4 महीने में बाहर आ गया, लेकिन जब 15 साल में नौकरी लिखा दे दिया था, नहीं चाहिए। हमको यीशु बुला रहा है। बहुत लोग बोला, अरे तुम रो, तुमका स्टार मिलने वाला। मेरा स्टार वहां पर है, लोग नहीं कर सकता। आज भी कितने लोग हैं हमारे चर्च का विश्वासी नौकरी करके
पास्टर भी बन गया, रेवरेंड भी बन गया। जो जो कैसा को चलाने के देता, थोड़ा दिन के बाद वो हमको पास बोलता, पास्टर हमको भी रेवरेंड बन गया, देखिए कागज देखिए। उनका खुद रेवरेंड का अर्थ नहीं मालूम है, बच्चे का ABCD नहीं मालूम है, एक दिन भी बाइबल कॉलेज में नहीं गया, कभी प्रभु का बुलावट उनका नहीं हुआ। कितना लोग जीवन को आप देख सकते हैं, सिर्फ ये व्हाइट कॉलर में गुर्रा है, लेकिन वो नहीं करता अपना सैक्रिफाइस। उनका बोले आपका बुलावट है तो आ जाओ चित्रंजन में। अभी रेवरेंड जोशुआ, वो एक दिन मेरा अनसभा टाइम हमारा विश्वासी था, वो भी बोला पास्टर बनना है, पास्टर बनिए। बहुत अच्छा बात है, सिर्फ 2 चीज चाहिए। पहला चीज प्रभु का बुलावट। वो बोला हाँ पास्टर, हमको लग रहा है, मन में लग रहा है मेरे को प्रभु का बुलावट है। अच्छा बात है। तो ऐसा तो पति पत्नी दोनों टीचर था गवर्नमेंट। हम बोला थोड़ा नौकरी रिजाइन करके आ जाओ, आपका ट्रेनिंग में भेजेंगे। पास्टर नौकरी रिजाइन करेगा तो हम खाएंगे क्या? तब हम उनको बोला है आपका बुलावट नहीं हुआ, हमसे बहुत नाराज हो गए। कुछ हफ्ता में साउथ से पास्टर आया हमारा फुलगास्कर का, हम हर जगह में मीटिंग में लेकर गया, उनके घर में भी मीटिंग था। वो मीटिंग के बाद पास्टर के पास आया, पास्टर जो वहां से आया ज्ञानदास पास्टर, उनसे पूछा हमको पास्टर बनने का मन से अगुवाई हो रहा है, शायद प्रभु का बुलावट है। वो पास्टर जो वर्ड में बोला वही वर्ड सब बोला उनको। आप अभी क्या करते हैं? हम पति पत्नी दोनों टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, प्रभु का बुलावट आप नौकरी साइन कर दीजिए। वो तुरंत मेरा मुंह देख रहा है, अब चिकली लगा दिया करके। हम बोला हम कुछ नहीं बोला, सिखा के लाया। हालेलुया। तुरंत बोले अपने दोनों नौकरी रिजाइन कर दीजिए। नहीं क्या खाएंगे पास्टर? प्रभु खिलाए। जब प्रभु बुलावट है तो चलो, खिलाएगा तो प्रभु खिलाएगा, खाना है, किसी से नहीं मांगना। नहीं तो हिम्मत नहीं आएगा, हिम्मत नहीं आएगा। क्यों याजक बनना चाहते? सर भी चढ़ जाता, सर भी का जलाओ, अधीन में रहना नहीं मांगेगा। एक बुलावा मूसा का अधीन में, एक बुलावट वाला आरोन का अधीन में, याजक का अधीन में रहना नहीं मांगेगा। हम खुद याजक बनेंगे। आखिर में हमको छोड़ दिया। जीवन ज्योति में कहा जा बालाघाट कहीं एक ही दिन में, एक ही रात में जाकर रेवरेंड बनकर आ गया। हालेलुया। एक ही दिन में जीवन ज्योति में आकर एक ही दिन में रेवरेंड बन गया। धन्यवाद। अब चला, लेकिन उसके पहले मेरे को प्रभु दिखा दिया, उनका प्रभु भोजन का मेज नीचे गिर रहा है। नहीं समझेगा। बहुत लोगों के जीवन में, दुर्गापुर में पहले मिनिस्ट्री चलाता था मैं। महीने में एक रविवार हम जाते हैं, मीटिंग प्रभु देते थे, बाकी वो लोग चलाता था। एक दिन प्रभु का भविष्यवाणी मुझे हुआ, वो सिस्टर का बारे में जो उधर मीटिंग चलाता है। वो दीनता के साथ निम्र होके अपना खुद का चर्च में जाकर माफी मांगे, उनका पास्टर का अधीन में रहने के लिए प्रभु बोलने के लिए बोला।
मैं गाड़ी लेकर उनके घर में गया। थोड़ा पैसा वाला है, फॉरेन में नर्स काम कर आया, उनका पति भी नौकरी वाला है, केरलियन है। वहां का टीपीएम चर्च का था। वहां पर पास्टर से झगड़ा करके निकला। हमारे पास बोला है हम ऐसा अपने घर में मीटिंग चला रहे, आप थोड़ा आकर चलाइए। बीच बीच बुलाता है, पर प्रभु वचन देने के लिए बोला, महीना जाकर प्रभु वचन दिया। हम उनको बोला, अब जो चर्च से निकला, जो आत्मिक पिता से निकला, वापस उधर जाइए। ये सारी जुड़ी है, ये प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी है। दोबारा यहाँ पर प्रभु वचन देने का मैं नहीं आएगा। उनका अधीन में रहिए, पास्टर का अधीन में रहिए, पास्टर के पास जाइए, माफी मांगिए, वो कलीसिया में जाइए, अधीन में लेकर कुत्ता फेंक उसके हाथ में प्रभु वचन लीजिए। यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं। बहुत गुस्सा हो गया मुझे, ऐसा कैसा भविष्यवाणी बोल गया, आपको आ गया, हमसे पार होके आपके पास कैसा प्रभु का आत्मा अगर बात कर गया, पता चलेगा सिंहासन के सामने। सिंहासन के सामने पता चलेगा प्रिय भाई प्रिय बहन, आत्मिक घमंड बहुत खतरा है। अगर वो सिस्टर केवल नरक नहीं जाएगा, उसके बाद बन के 3 लोग निकला उनके पास, वो भी जाएगा। अंधा के पीछे जाने वाला अंधा भी दोनों गड्ढे में गिरेगा। नहीं समझते, एक मिनिस्टर बने क्या नहीं समझते, याजक बने क्या नहीं समझते, एक पास्टर बने क्या नहीं समझते, भविष्यवाणी बने क्या नहीं समझते। एक आत्मिक घमंड हमारे जीवन में कभी नहीं आना। एक अंधा, शारीरिक अंधा केवल वो गड्ढा में गिरेगा, लेकिन एक आत्मिक अंधा हजारों को लेकर गड्ढा में गिरेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? एक आदमी को अंधा नहीं रखना। इसलिए प्रभु क्या करता था, बार बार बोलता था। आप 4 गोस्पेल में देखेंगे तकरीबन 45 से अधिक वचन प्रभु याजक लोगों के बारे में, परिचय के बारे में, सदस्य के बारे में, न्यायशास्त्री के बारे में, हाय बोलो, हाय परिचय, हाय सदस्य, हाय धर्मशास्त्री, सब हाय हाय बोला। तो चुनना मारा हुआ खबरदार, तो अंधा है, अंधा का राग दिखाने वाला अंधा है, तो खुद पर स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करता और औरों को भी करना नहीं देता। 45 से अधिक वचन खुद यीशु अपने मुंह में प्रचार करके बोला, उनके लिए हाय, उनके लिए हाय, उनके लिए हाय, हेरोद के लिए हाय। अपने जीवन में वचन को इंपॉर्टेंस दीजिए। मैं आपको बोलूंगा, पास्टर पौल आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, या फुल गॉस्पेल आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। केवल आप में प्रभु लिखकर दिया हुआ प्रभु का वचन आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। आपका वचन को मानिए। अंतिम समय है, अभी फुसलाने वाला प्रचार करके फायदा नहीं है। पास्टर पौल का मुंह से फुसलाने वाला प्रचार चाहिए, आउटडोर में आइए, ओपन मीटिंग में आइए, अन्य जातियों के बीच में प्रचार करने वाले समय में आ जाइए। कलीसिया रूपांतर होने के लिए कितना विश्वास करते, रूपांतर होने के लिए बहुत लोग अंदर एक आत्मिक घमंड, अपना शरीर को जलाते हुए खत्म नहीं करता, गिर जाता। कुर्ती में देख सकते हैं सफर मंडल, कितना लोग जानते हो उसको, आत्मवर्गी जी, उनके घर में मीटिंग होता था, तकरीबन 200-250 लोग इकट्ठा होते, पूरा हॉल में, सीढ़ी तक, पूरा घर के अंदर में, माने में प्रिंसिपल को एक दिन बोला, हम खुद ही पास्टर हैं, आप निकालिए। बहुत आंसू के साथ निकला, बहुत
आंसू के साथ वो खुद ही बपतिस्मा लेने लगा। मेरा मन में सोचा नहीं जाना है, फिर भी पवित्र आत्मा ने मुझे मुस्काया, उनके पास गया। क्या ब्रदर आज बपतिस्मा हुआ? हाँ बपतिस्मा हुआ। हम इतना लोगों को नदी में बपतिस्मा दिया। उनसे मैं बात कर रहा था, वो अभी नहीं है, उनसे बात कर रहा था। बपतिस्मा देने के लिए आपको कौन बोला? प्रभु बोला या स्वप्न में या दर्शन में? नहीं, 2000 साल पहले बोल दिया। जाओ सारी सृष्टि को चलो बनाओ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो। जो कुछ मैंने उनको मानना सीखा उसको मानना सीखा। बहुत अच्छा है। चेला बनाने के लिए बोला, लेकिन किसको बोला? मन में। उसका ऊपर वाला वचन में लिखा, मत्ती उसका 28 का 18 में लिखा। वो खलील का उस पर में 18 लोगों को, केवल वो 11 लोगों को 18 में पास बुलाकर कितना लोगों को 11 चला, 12 वाला चला, क्या हो गया? फांसी लगाकर लड़क किया। सिर्फ 11 को पास बुलाकर उनका बोला, तू जाओ सबको सृष्टि पर अपने चेला बढ़ो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मिला तो पढ़ लीजिएगा। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर, ध्यान दीजिए, रोटी खाया, हजारों दाखरस पिया, हजारों मछली खाया, हजारों चंगा पाया, हजारों सबका प्रभु नहीं बोला। बाकी 70 चेला था जो सेवा में भेजा, उसी 70 चेला को भी नहीं बोला। केवल 11 अपॉस्टल लोगों को अपना पास बुला के। हमें मेरा बाइबल में यही है, एक युदास का नेतृत्व चलेगा, बाकी 11 अपॉस्टलों को पास बुला के उनका पास बुला पड़ेगा। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर मुझे दे दिया है। इसलिए तुम जाओ। इसलिए तुम अभी अधिकार प्रभु लोग देकर भेजा है, इसलिए तुम लोग जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो बपतिस्मा कौन देगा? उनका गलती नहीं है। आपको समझना चाहिए मैं बपतिस्मा किस हाथ में लेना है, किस तरह से समझना है। प्रभु वचन कौन बन रहा है? सब बांटने वाला चीज नहीं है। बपतिस्मा सब देने वाला चीज नहीं है। कुछ लोग अंदर दिमाग में जब आत्मिक घमंड हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं? इस चीज करना शुरू करते हैं। हालेलुया। तब बोला, अभी आपका घर में अभी रेलवे से नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट आया, लेटर आया, क्या घर का कोई भी जाकर अपॉइंटमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। अभी राम लोहार का नाम पर आया तो केवल राम लोहार ही जाएगा, लक्ष्मण लोहार नहीं जाएगा। बोलिए, आपका भाई जाएगा लक्ष्मण, नौकरी मिलेगा? नहीं। किसको अथॉरिटी दिया? वो बोला लेकर फट। था बोला नहीं, पक्के के बहुत है, मजदूर कम है, इसलिए हम भी खेत में घुस गया। प्रभु आपको दूसरे को बोला नहीं, पक्के खेत में बहुत है। आपको प्रभु अगुवाई कभी काली दिया नहीं दिया, लेकिन खेत तो पक्के हैं। जब खेत पक्के तो किसके खेत में जाकर किसी ना किसी का खेत में काटेगा, वो मालिक छोड़ेगा। मैं खेत पक्के, चलो हम खराती लेकर जाएंगे, थोड़ा काट देंगे, तुम्हारा गला काट देंगे। आज अपना जीवन
वहां पर बहुत क्लियर लिखा, मत्ती उसके 9 का आखिरी 2 वचन पढ़ लीजिएगा। जब उसने भीड़ को देखा, उसके लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उसी भेड़ों के समान, उनका कोई रखवाला नहीं है। रखवाला किसके दृष्टांत देता है? पास्टर को दृष्टांत, उनका कोई रखवाला नहीं है, व्याकुल और भटके हुए हैं। तो तब उसने अपने चेलों लोग से कहा, तुम जाकर काटो। बोला नहीं, तब वो अपने चेलों लोग से कहा, पक्के के तो बहुत है, मजदूर कम है, इसलिए खेत के सामने से तुम विनती करो, वो अपना खेत काटने के लिए वो अपना मजदूर को भेजेगा। ताली में जाकर जोरदार एक फ्रिक्शनल गवर्नमेंट, वो खेत का स्वामी क्या करेगा? अपना खेत काटने के लिए अपना मजदूर को भेजेगा। कोई भी जाकर काटने के लिए नहीं बोला। क्या बोला? तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना सबके लिए, काटना सबके लिए नहीं। हालेलुया। रखवाला चाहिए। रखवाला माने क्या है? पास्टर को क्या संभालने वाला, कलीसिया को संभालने वाला, भीड़ को संभालने वाला, आपको को संभालने वाला। इसलिए हमारा प्रधान रखवाला कौन है? यीशु मसीह। इसलिए हम गीत गाया, रखवाला यीशु है रखवाला। गाए कि नहीं? गाए कि नहीं? वो रखवाला है। आज बहुत लोग अंधा-धुंधा, उला को तो गलती नहीं है। हमारा लोग जो भी बाइबल हाथ में उसको पास्टर ही बुलाता, वो बेचारा क्या करेगा? 4 आदमी पास्टर बुला दिया, फिर उसके बाद वो जमीन में नहीं उठेगा। बोलता ना, हम इतनी आगे सीखा, जिसका हाथ में लाठी है उसी का भैंस उसका। हालेलुया। इसलिए बहुत लोग लाठी लेकर घूमता है, भाई लेकर घूमता है, वो पास्टर है। आज अपना जीवन को सुधार दीजिए। ये फ्रिक्शनल गवर्नमेंट, ये सभी को वेदी पर चलाना, उसके पास बिल्कुल नम्र कीजिए। आपको प्रभु अपना आत्मा लेकर इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु का निर्धारित समय में मैं आपको बोलूंगा, प्रभु के लिए बढ़ने के लिए समय नहीं लगता। हम खुद अपने को खाली करने के लिए समय नहीं लगता, खाली होने में समय लगता, प्रभु के बढ़ने के लिए समय नहीं लगता। प्रभु बोला नौकरी छोड़ दो, छोड़ दिया, घर छोड़ दो, वैसा ही वैसा है। ताला किया, सामने वाला घर वाला का हाथ में, सामने घर वाला वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है, उनका हाथ में देकर चले गया ट्रेन में। हालेलुया। किसी को फ्रिज दे दिया, किसी को पलान दे दिया, किसी को फ्री 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 ऑफ कॉस्ट। प्रभु बोला बांट दो, तो अपना सलीब लेकर मेरे पीछा गया। बैंक में गया, मेरा पेंशन तो थोड़ा ट्रांसफर कर दो। वो बोला अभी नहीं होगा। कोई बात नहीं, प्रभु की लाएगा। मेरा बेटी गवाई दिया, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, जो कुछ मिला है तो उसको दाल और चावल डालकर रख देता ताकि वो भूखा ना बने। कई महीना तक एक आत्मा नहीं है। किसी कलीसिया को तोड़कर हम उनका नींव पर नहीं खड़ा है, खुद में प्रभु का अनुग्रह से पौलुस के जैसा नींव डाला। एक दिन ऐसा हुआ, सुबह थोड़ा सा सूजी बचा हुआ था, दाल भी नहीं है, चावल भी नहीं है। मैं सुबह जाकर प्रार्थना में लग गया। मेरा पति ने उसको थोड़ा सा उपमा करके बना के बच्चों को दे दिया। हम लोगों को कुछ नहीं है। प्रार्थना करके ये बीच में आया। हम बोला अभी डिस्टर्ब मत कर, अभी प्रभु के साथ प्रभु को बसने देंगे, तुम जाओ। बेचारा बार बार बोलने के लायक, दोपहर को कुछ नहीं है, मेरा बच्चा लगाएगा, उसके खिलाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ कीजिए।
प्रभु दर्शन दिया, एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री, बहुत बड़ा बिल्डिंग, हजारों आत्मा, चारों तरफ माइक लगा के प्रभु का प्रचार। चर्च में एक मेंबर नहीं है, एक मेंबर नहीं है। कई रविवार हम लोग अकेला परिवार बच्चा बैठकर हम आराधना करता था। प्रभु पूरा दर्शन दिया। यीशु बोला सबसे बड़ा चर्च तुम्हारा होगा। एक आत्मा नहीं था, एक आत्मा नहीं था। तब पूरा दर्शन देकर मकान में हाथ खोला, या आकर मेरा पत्नी खड़ा हो गया। ये मनुष्य कब तक तू सपने में जिएगा बोल? तो हकीकत में तो राजा जो बड़ा बहुत बड़ा बिल्डिंग कहाँ है? प्रभु दिखाया हजार आत्मा लिख कर रखा कहा तुम्हें को लिख दो, बहुत बड़ा बिल्डिंग, हजार आत्मा लिख दो, उसको पेपर में लिखे कहा चाटो। अरे मेरा बच्चा लोग आएगा, उसको खिलाने की कुछ नहीं, कहीं ना कुछ बंदोबस्त करो। उठा, दान पेटी में देखा, एक 4 आना, एक 8 आना। प्रभु देगा। दोबारा मैं प्रार्थना के अंदर बैठ गया। थोड़ा देर में कोई खटखट आ रहा है, थोड़ा देर में कोई खटखट आ रहा है। एक सिस्टर, वो भी दूसरा चर्च का, जीएल चर्च का, वो चर्च वो सिस्टर आके दो थैली दिया, चावल, आटा, तेल, सब कुछ। ये पूछा क्या है? पता नहीं, मेरा मन में बहुत व्याकुल हो रहा है। पास्टर कुछ देगा करके थोड़ा पैसा लगा, हम कैसे बताएंगे? मेरा परमेश्वर कौवा को भी खिलाने वाला परमेश्वर, वही परमेश्वर। खाने वाले में टाइम लगता, बेचारा वो रेशन भी कब तक चलेगा? मेरा बच्चा लोग एक दिन स्ट्राइक कर दिया। मैं कहीं घूम के आया, ट्रैक की बांट कर आया, बच्चा लोग घर में स्ट्राइक कर रहा। हम खाने नहीं कहेंगे, दाल भात रखा पापा, हम नहीं खाएंगे, हमको वामी आ रहा। बहुत फुसला के उन लोगों को खिलाया। हम अकेला चक्कर रोया। प्रभु आप बोला नौकरी छोड़, आप बोला घर छोड़ो, आप बोला सब कुछ छोड़ो, इधर लेकर आए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बच्चे लोग देख, वो समझ नहीं पाता, छोटे बच्चे लोग। हम अकेला रो रहा था। तो दोबारा भी कोई रात को तकरीबन 9, सवा 9, 9:30 बजे, 9:30 बजे पर हो गया। कोई खटखटा रहा। हम बोला जाके बोला कोई पेट दर्द, कमर दर्द, लूज मोशन होगा, प्रार्थना लाया। वहाँ बहुत उदास से बोला था, चिट्ठा के मेरा पत्नी से जा कोई प्रार्थना के लाया। वो खोला, तुरंत मैंने कहा था आप थोड़ा आइए ना, आप थोड़े आइए। देखा वो भी दूसरा चर्च का एक ब्रदर, कभी उसको पहले कभी नहीं दिया, उसके बाद में भी वो सिस्टम कभी पहले नहीं दिया, कभी बाद में भी नहीं दिया। उसी दिन तो बड़ा थैली, 1 महीना का पूरा आइटम, चावल, आटा, तेल, मसाला, जीरा, वो एक नमक तक ऑटो से लेकर आकर उतर रहा है। बड़ा थैली। बोला ये क्या है? पता नहीं ब्रदर, आपको देने के लिए हमको चल रहा, आपको मन से बहुत ये हो रहा था। वो तकरीबन 8 बजे से मेरा व्याख्यान हो रहा था। फिर हम लेकर आया है। उसके बाद और एक छोटा थैली दिया। एक क्या? एक तंदूरी रोटी और एग रोस्ट गर्मा गर्म। मेरे बच्चों को
देखना सब सो गया, रोते रोते खाया। कितना लोग विश्वास करते हैं वो परमेश्वर आजीवित है। प्रभु ठीक करवाएगा आपको, लेकिन कभी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसी दिन के बाद आज तक ना मेरा घड़े में कभी मैदा कम हुआ, ना मेरा कुप्पी में तेल कम हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी कभी मनी बस भूल कर भी जाएंगे, लेकिन गाड़ी भरकर सामान लेकर आएंगे, सब देने के लिए रेडी है मेरे। आज आसनसोल में कहीं पर बिना पैकेट खाली पैकेट में जाएंगे, जो भी समझ है अब चाहिए फादर, अब चाहिए, अब घर पहुंचा देंगे, जब चाहिए चिंता क्यों करें, पैसे चिंता। आज परमेश्वर पूजा करके देश के नेता लोग आकर बात करता, घर में आकर चाय पीता, मैं मम्मी डेथ हुआ, 3 दिन के बाद एमएलए साहब आया, आपको समाप्त होगा, आपका मम्मी मरते समय में इधर नहीं था, कलकत्ता में था, हमको सुनने में मिला, हम इसलिए तुरंत सब काम छोड़कर मेरे घर में आकर बैठा। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। कितना लोग विश्वास करते हैं। सिर्फ हमारे सिर में जो भी सर्दी है उतारने का केवल समय है। आइए अपने जगह पर अपना घुटना टेके। कितना लोग अपना जगह पर घुटना टेक सकते हैं? हमारे जगह पर घुटना टेके। जो शून्य से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, हमारा वचन के द्वारा सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर आज भी हमारा बीच में है। केवल परमेश्वर का धार्मिकता को खोजो, बाकी सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। आज भी हमारे बीच में जिंदा है। रिबनमो शोर वी ग्लोरिया खबना मोरी बिनवा द लॉर्ड रबनमो शंदलरी। आज इस वेदी पर अपना आप का बलिदान चढ़ाएगा, अपना आप का बलिदान चढ़ाएगा, अपना आप का बलिदान चढ़ाएंगे। प्रभु से बोलेंगे मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मिट्टी हूँ। दोनों अपना दिल से निम्न कीजिए, सुनने कीजिए। आज ही वो परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, कोई एलीशा का परमेश्वर, अपना आप इस आग दाऊद का परमेश्वर, और ये दानियेल का परमेश्वर आज भी हमारा बीच में जिंदा ही मेरा बहुत शाबाश।